नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्राइम कैप में आपका बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपको सुनाएंगे आज एक ऐसी दास्तान जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले का शहर हल्द्वानी, खूबसूरत वादियों से घिरे हुए शहर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने एक कार से एक युवा होटल व्यवसायी यानी होटल का कारोबार करने वाले एक युवा अंकित की लाश उसकी कार से हल्द्वानी पुलिस ने बरामद की। अंकित की लाश मिलने के बाद इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। जहां ये एक मौत जो है अंकित की, वो एक साधारण घटना नजर आ रही थी। कार में उसकी लाश मिली थी। पहली बार में पुलिस ये सोच रही थी कि ये कोई एक हादसा अंकित के साथ हो गया होगा, लेकिन जब घटना में पुलिस ने खुलासा किया और ये थ्योरी सामने आई कि अंकित की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी बल्कि उसकी साजिशन हत्या की गई थी और ये हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने करवाई थी और इसके लिए अंकित को एक कोबरा सांप से डसवाया गया था। इतनी गहरी साजिश का जब पर्दाफाश हुआ तो सुनने वालों के होश उड़ गए। आज क्राइम कैप में हम आपको इसी सनसनीखेज कत्ल की दास्तान जो है वो तफसील से सुनाएंगे। तारीख 15 जुलाई 2023। हल्द्वानी की रामबाग कॉलोनी में रहने वाले होटल का कारोबार करने वाले अंकित की लाश उसकी कार में 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास मिलती है और इसके बाद पुलिस उसकी लाश को कार से बरामद करती है। पहली बार में पहली नज़र में देखने पर पुलिस को ऐसा लग रहा था, दरअसल अंकित की लाश जब उस कार में पुलिस को मिली थी तब उस वक्त कार का एसी ऑन था। तो शायद इस थ्योरी की तरफ पुलिस सोच रही थी कि कार का एसी ऑन रह गया होगा और कुछ गैस वैस लीक होने से, दम घुटने से अंकित की मौत हो गई होगी। बेहद साधारण सा ये मामला पहली पहली नज़र में दिख रहा था, लेकिन इस मामले में अचानक से एक नया मोड़ आता है और वो मोड़ जो है वो पूरी कहानी को पलट के रख देता है। दरअसल अंकित की मौत के बाद जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें जो खुलासे होते हैं वो सुनने वालों के होश फाख्ता कर देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साफ करती है कि अंकित की मौत कोई साधारण मौत नहीं है बल्कि उसकी मौत एक हत्या है। उसे जहर दिया गया है और जहर भी जहरीले कोबरा सांप का। अंकित की लाश के दोनों पैरों पर सांप के काटने के निशान भी पुलिस को मिले थे। इसके साथ ही जब सीसीटीवी फुटेज की मौका वारदात पर जब मॉनिटरिंग की गई तो वहां पर कार के पास एक शख्स भी जो है वो पुलिस को खड़ा हुआ दिखा। अब पुलिस का शक और पुख्ता होता जा रहा था कि हो ना हो ये कोई साधारण केस नहीं है, यह एक हत्या का मामला है और एक गहरी साजिश के तहत अंकित नाम के इस युवा होटल कारोबारी की हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जब यह साफ हो गया कि ये कोई आम केस नहीं है बल्कि एक हत्या का मामला है, तो अब पुलिस जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ जुट गई इस घटना का पर्दाफाश करने में। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस पहले बहुत नॉर्मल तरीके से इस केस को डील करने के मूड में थी कि एक शख्स है, कार में एसी ऑन छूट गया, दम घुट गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो है वो लोगों के होश उड़ा दिए। पुलिस भी हैरान हो गई कि ये ऐसा मामला है कि सांप कटवाने से किसी की मौत हुई है, सांप भी कोबरा जैसा सांप। कातिल ने बस यही एक गलती कर दी कि उसने अंकित के दोनों पैरों में सांप से डसवाया था और ये चीज़ जो है वो पुलिस को आम नहीं लग रही थी और पुलिस को शक पैदा हो रहा था। अब जब ये साफ हो चुका था कि अंकित की हत्या की गई है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, तो अब पुलिस जुटती है इस केस के जांच में और वो चाहती है कि इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो और जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिनने कोई गहरी साजिश करके इस युवा कारोबारी अंकित को मौत के घाट उतार दिया है। जांच के दौरान जो है वो पुलिस अपनी जांच की शुरुआत करती है। अंकित के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं और इस कॉल डिटेल्स निकलवाने में पुलिस के सामने इस कहानी में एक नया नाम जुड़ता है और वो नाम होता है माही का। माही उर्फ डॉली, जो अंकित की गर्लफ्रेंड थी। अब आप देखिए कि किस तरीके से कातिल बेहद शातिर होता है। कातिल ये सोचता है कि उसने जो जुर्म किया है और उस जुर्म को छुपाने के लिए जो उसने अपना शातिर दिमाग लगाया है वो ऐसा कुछ अनोखा कर रहा है जो अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। बड़े से बड़े अपराधी भी पुलिस के द्वारा पकड़ लिए गए होंगे, लेकिन कातिल को जाने क्यों ये भरोसा होता है कि वो बच निकलेगा। और ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हो रहा है। इन शातिरों ने भी बहुत दिमाग चलाया।
अपनी पूरी कोशिशें की कि ये पुलिस के हाथ ना लगें, लेकिन अंततः और आखिरकार जीत कानून की ही होती है। अब आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक रोमांचक मोड़ इस घटना में होते हैं और एक से एक कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये कातिलों ने बेहद शातिर दिमाग अपना चलाया और पूरी कोशिश की कि पुलिस इन तक ना पहुंच पाए। लेकिन जब आप इस केस की कड़ियां जुड़ती हुई अभी हम आपको बताएंगे, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से धीरे 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 इनके गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचते चले गए। जैसा कि हमने आपको बताया कि घटना की जांच में सबसे पहले पुलिस ने अंकित की कॉल डिटेल निकलवाई। अंकित की कॉल डिटेल से पुलिस को क्लू मिला उसकी गर्लफ्रेंड माही उर्फ डॉली के बारे में। और इसके बाद जब पुलिस ने माही की कॉल डिटेल निकलवाई, तब दो लोगों के नाम और सामने आए जो इस कहानी में बेहद अहम किरदार आगे हैं, आप जानेंगे। वो दो लोग थे माही का गर्लफ्रेंड दीप कांडपाल और एक सपेरा जिसका नाम था रमेश नाथ। अब अंकित की मौत हुई है कोबरा के काटने से, उसका जहर अंकित के शरीर में फैल गया और उसकी मौत हो गई। और जो कॉल डिटेल उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पुलिस को क्लू मिला, उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल से उसके एक बॉयफ्रेंड के बारे में भी क्लू मिला और इस सपेरे रमेश नाथ के बारे में भी क्लू मिला। अब आप देखिए कितने तरीके से ये कड़ियां जुड़ रही हैं। पुलिस के पास कॉल डिटेल में सपेरे रमेश नाथ के बारे में भी जानकारी है और जो मौत हुई है वो सांप काटने से हुई है। अब पुलिस ने इन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। अब पुलिस के सामने जो केस है वो पानी की तरह एकदम साफ होता जा रहा था। रमेश नाथ नाम का सपेरे की कॉल डिटेल पुलिस के पास थी कि उसकी अंकित की गर्लफ्रेंड से लगातार बात हो रही थी। अब किस बात की देर थी, पुलिस ने उठा लिया इस सपेरे रमेश नाथ को। और जब इस सपेरे रमेश नाथ को पुलिस उठाकर लाई और कूटो सालेगो वाले अंदाज में पुलिस ने इसकी ठोकाई की, तो रमेश तोते की तरह बोल उठा और उसने सुनाई वो दास्तान कि किस तरीके से उन लोगों ने मिलकर अंकित को मौत के घाट उतारा है। ये जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। पूछताछ के दौरान ये आरोपी जो है सपेरा रमेश नाथ, जो अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, अब वो पुलिस के सामने कर रहा है दनादन एक के बाद एक खुलासे। उसने बताया कि अंकित की हत्या में वो शामिल है, उसके साथ ही शामिल है माही, उसका दोस्त दीप कांडपाल और इसके अलावा दो और लोग, माही का नौकर राम अवतार और उसकी पत्नी, यानी कुल मिलाकर 5 लोग अंकित की हत्या में शामिल हैं। इस बात का खुलासा सपेरा रमेश नाथ जो है वो पुलिस से पूछताछ में करता है। और इसके साथ ही ये सपेरा ये भी पुलिस को बताता है कि उसको छोड़कर बाकी 4 लोग जो हत्या में शामिल हैं वो इस वक्त देश छोड़कर फरार हो चुके हैं और वो शायद नेपाल में अपनी फरारी काट रहे हैं। जिसके बाद पुलिस अपने पूरे घोड़े दौड़ा देती है और काफी मशक्कत करने के बाद माही और उसका गर्लफ्रेंड दीप पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। कुछ दिन तक नौकर और उसकी पत्नी जो है वो और फरार चलते हैं, पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस के हाथ उनकी गिरबान तक भी पहुंचते हैं और आखिरकार वो भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किस तरीके से पुलिस उन तक पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करती है, ये कहानी में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर साफ करते हैं कि इस कहानी में दरअसल एक के बाद एक क्या घटनाक्रम सामने आए। अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि 30 साल का युवा कारोबारी जिसका होटल का व्यवसाय है, होटल का बिजनेस है, जाहिर सी बात है पैसा वैसा अंकित के पास ठीक ठाक था, उम्र उसकी 30 साल थी, जवान था, उसकी गर्लफ्रेंड माही थी। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो एक गर्लफ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतारना पड़ा। लेकिन हमने आपको बीच में जानकारी दी है कि माही की कॉल डिटेल्स में एक और शख्स का नाम सामने आया था, उसका एक नया दोस्त दीप कांडपाल। दरअसल अंकित के बाद दीप माही की जिंदगी में आ चुका था और वो दूसरा बॉयफ्रेंड माही का बन चुका था। और उसके मिलने के बाद और अंकित की कुछ आदतों से परेशान होने के बाद माही दरअसल अंकित से छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ था जो अंकित के लिए माही की सोच इतनी बदल गई थी। जो कभी उसका प्यार हुआ करता था उसी की सांसें थामने के लिए माही ने ऐसा प्लान बनाया। क्या कुछ हुआ, आप क्राइम कैप की आज की कहानी में आगे जानेंगे। दरअसल अंकित और माही का जो अफेयर है वो बीते कई सालों से चल रहा था और कई सालों से ये एक दूसरे के साथ अपनी जो है ज़िंदगी जी रहे थे। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी थे। अंकित जो है वो शराब भी पीता था, माही के घर भी आता था। माही ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि दरअसल अंकित जो है वो उसकी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी करता था, उस पर बेहद सख्त निगरानी रखता था, वो किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है। और माही को ये बात पसंद नहीं आती थी कि अंकित जो है वो इतना दखल उसकी ज़िंदगी में क्यों देता है।
लेकिन अंकित जो है वो बेखटक कभी भी माही के घर पर धमक जाता था और वहीं पर शराब वगैरह पीता था और अपनी मनमर्जी करता था। इन सब चीज़ों से माही इतनी परेशान हो गई थी और वो इससे आजिज आ चुकी थी और अब उसने ये सोच लिया था कि हो ना हो किसी तरह उसे अंकित से छुटकारा पाना है। अब अंकित की इन हरकतों से माही एक तरफ परेशान चल रही थी। ऐसे ही समय में माही की ज़िंदगी में एंट्री होती है एक नए शख्स की, जिसका नाम होता है दीप कांडपाल। उसकी नई नई माही से दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती जो है वो नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं और इश्क की गलियों से होते हुए उनकी भी दास्तान पहुंच जाती है बिस्तर तक। अब दीप और माही जो हैं वो एक नया कपल बनकर, एक नया जोड़ा बनकर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, जिस्मानी संबंध बन चुके हैं, तो माही ने अपनी ये जो परेशानी है अंकित को लेकर वो दीप के सामने रखी और इसके बाद इन दोनों ने बनाया ये खौफनाक प्लान, जिसके तहत उन्होंने ये तय किया कि अब अंकित को इस दुनिया से जाना होगा। अब अक्सर दीप और माही इस बारे में ही सोचते रहते कि ऐसा क्या किया जाए कि अंकित भी रास्ते से हट जाए और उनका भी कुछ ना बिगड़े। और इसी दौरान वो कोई क्राइम शोज़, क्राइम मूवीज़ भी देखते थे और उन्होंने पुलिस को ये भी बताया कि किसी एक पर्टिकुलर क्राइम शो देखने के बाद उन्हें इस बात का आइडिया मिला कि सांप के कटवाने से भी किसी की मौत की जा सकती है और उसकी मौत भी हो जाएगी और पुलिस भी इन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सांप तो किसी को बिना किसी की साजिश के भी काट सकता है। तो इन लोगों ने ऐसा कुछ तय किया कि अंकित को सांप से डसवा कर उसको मौत के घाट उतार देंगे और जो मामला है वो इस तरीके से बनाकर पुलिस के सामने पेश करेंगे कि ये कोई साजिश नहीं है, अंकित की साधारण मौत हुई है। सांप काटने की थ्योरी पुलिस के सामने आएगी ही नहीं और पुलिस जो है वो अंकित की मौत को एक साधारण मौत मानकर ये केस जो है वो क्लोज कर देगी और उनकी गिरबान तक नहीं पहुंच पाएंगे पुलिस के हाथ। इसी शातिराना चाल के तहत प्लान की वो लोग शुरुआत करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अंकित को रास्ते से हटाना है। किस तरीके से हटाना है, प्लान तैयार हो चुका है कि उसको सांप से डसवाया जाना है और घटना को एक आम मौत बनाकर लोगों के सामने लेकर आना है। अब इस प्लान के तहत सबसे पहले इन्हें ज़रूरत थी एक सांप की। अब सांप की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है ज़रूरत होगी किसी सपेरे की जिसके पास सांप हो। दरअसल हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब माही अपनी ज़िंदगी में कुछ परेशान चल रही थी तो उसने किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली वगैरह दिखवाई थी, जैसा कि आप और हम भी करते हैं। और ज्योतिषी ने उसे, माही को मतलब, ये बताया था कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसके बाद ज्योतिषी की सलाह पर उसने काल सर्प दोष शांति पूजा भी करवाई थी। और इसी दौरान उसकी जो है मुलाकात वो इस सपेरे रमेश नाथ से हुई थी, माही की मुलाकात। और यही मुलाकात से वो रमेश के बारे में जानती थी और उसने सीधा संपर्क रमेश नाथ से साधा। अब क्या था, प्लान तैयार हो चुका है, सपेरा मिल चुका है। माही पहुंचती है सपेरे रमेश नाथ के पास। अब रमेश को अपने साथ इस हत्या की प्लानिंग में शामिल करना है। माही जो है वो एक शातिर लड़की है, अंकित उसका पहला बॉयफ्रेंड है, दीप उसका दूसरा बॉयफ्रेंड है। उसको पता है कि मर्दों को कैसे फंसाया जाता है और वो वही चाल सपेरे रमेश नाथ के सामने चलती है और अपना जिस्म उसके सामने पेश कर देती है। आपको हम बता दें कि सपेरे रमेश नाथ को इस हत्या में शामिल करने के लिए माही ने उसके साथ भी हमबिस्तरी की, यानी शारीरिक संबंध बनाए। इसके साथ ही इस सपेरे रमेश नाथ को माही ने अलग से 10,000 रुपये देने का वादा भी किया। ये दो लालच, यानी जिस्म और नोट के लालच के चलते ये सपेरा रमेश नाथ माही और उसके बॉयफ्रेंड दीप के साथ अंकित की हत्या की इस प्लानिंग में शामिल हो गया। अब वारदात को अंजाम देने का समय जो है वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। पूरी पिक्चर जो है वो सेट हो चुकी थी। कत्ल होना था अंकित का, कातिल बने माही और उसका दोस्त, कत्ल करने वाले बने रमेश और उसका सांप। इसके साथ ही जब अंकित को इन्होंने तय किया कि सांप से कटवाएंगे तो वो बिल्कुल भी शोर शराबा ना करे या विरोध करे, तो उस समय उसका हाथ पैर पकड़ने के लिए कुछ और लोगों की ज़रूरत होगी। इसीलिए नौकर राम अवतार और उसकी पत्नी को भी अलग से 10-10 हज़ार रुपये देने का लालच देकर इस हत्या में शामिल किया गया। और अब ये पांचों लोग मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें वो मौका मिले और वो कब अंकित को मौत के घाट उतार दें। अब आती है तारीख 8 जुलाई 2023। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं थी। दरअसल इस तारीख को होता था
अंकित यानी कि मरने वाला शख्स जिसकी लाश पुलिस को मिली थी, अंकित का 8 जुलाई को जन्मदिन था। और माही ने यह तय किया कि अंकित के जन्मदिन के दिन वो अंकित को अपने घर पर बुलाएगी और इसी दौरान ये जो 4 और हत्यारे उसके साथ शामिल हैं ये घर में ही कहीं छुपे होंगे। अंकित को इस बात की खबर नहीं होगी और माही उसके साथ गपशप करेगी, पार्टी शार्टी करेगी और उसके बाद अंकित जब सोने जाएगा तब सोते के दौरान उसको सांप से डसवा दिया जाएगा और अंकित की मौत हो जाएगी। ऐसा कुछ इन्होंने सेट किया था और प्लान के मुताबिक अंकित 8 जुलाई को माही की बताई हुई जगह पर पहुंचता भी है। उसके बाद जमकर शराबबाजी होती है, अंकित भी शराब पीता है और माही भी पीती है और इसके बाद इनका ये तय था कि आज अंकित को मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन उस दिन अंकित की मौत नहीं आई थी और वो देर रात तक शराब पीने के बाद नाचता रहा और वो सोया ही नहीं, जिसके तहत इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया अंकित को मौत के घाट उतारने का और अंकित उस दिन अपनी जान बचाकर वहाँ से चला गया। अब सब कुछ तय कर लिया था, जिसका कत्ल होना है वो जगह पर पहुंच चुका था, कातिलों का इंतजाम पहले से था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। अब माही का जो दिमाग है वो ठनक गया और उससे ज़्यादा दिन सब्र नहीं हुआ। 8 तारीख को उसका प्लान फेल हुआ था। 14 जुलाई को उसने अंकित को एक बार फिर अपनी बताई हुई जगह पर बुलाया और इस बार माही ने तय किया कि अंकित सोए या ना सोए वो शराब में उसे नींद की गोलियां मिलाकर देगी, जिसके बाद न चाहते हुए भी उसकी नींद लग जाएगी और वो अपने प्लान को अंजाम दे देंगे। हुआ भी वही, अंकित पहुंचा, माही ने शराब में मिलाकर नींद की गोलियां अंकित को दी, जिसके बाद अंकित की आंखों पर बेहोशी छा गई और वो सो गया। जैसे ही अंकित सोया, सपेरा रमेश नाथ अपने साथ जो सांप लाया था, जहरीला कोबरा सांप, को लेकर अंकित के पास पहुंचता है। नौकर राम अवतार, दीप और उसकी पत्नी, ये तीनों लोग अंकित को जकड़ लेते हैं, उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। इसके बाद सपेरा पहले अंकित के एक पैर में कोबरा सांप से उसे डसवाता है, जिसके बाद अंकित के शहर में कोबरा का जहर फैलना चालू होता है। लेकिन इतने पर भी इन हत्यारों को जो है वो रहम नहीं आया और इन्होंने लगा कि कहीं अंकित जिंदा ना बच जाए, तो इन्होंने उसी जहरीले सांप से अंकित के दूसरे पैर में भी कटवाया। अब दोनों पैरों में सांप के द्वारा डसने के बाद जहर जो है वो अंकित के शरीर में बहुत तेजी से फैला और कोबरा का जहर ऐसा बताया जाता है जो कि ब्लड क्लॉट कर देता है और खून के थक्के जमने से अंकित की दर्दनाक मौत हो गई। अब अंकित कहीं गलती से भी जिंदा ना बच जाए, इस बात की परवाह करते हुए इन हत्यारों ने सबसे बड़ी चूक कर दी, जो इन्होंने अंकित के दोनों पैरों में ठीक एक ही जगह सांप से डसवा दिया। और जब अंकित की लाश के पैरों पर, दोनों पैरों पर एक ही जगह सांप के काटने के निशान पुलिस ने देखे, तो पुलिस का शक जो है वो पुख्ता हो गया कि ये कोई ना कोई साजिश है। तो यह हत्यारों से हुई थी बड़ी चूक, जिसके चलते पुलिस उन तक पहुंच गई। अब सांप से कटवाने के बाद कुछ ही देर बाद अंकित की मौत हो जाती है। अब माही का जो बॉयफ्रेंड होता है दीप और जो नौकर होता है राम अवतार, वो बाहर निकलते हैं और किसी एक ऐसी सुनसान जगह की वो तलाश करने निकलते हैं जहां अंकित की लाश को ठिकाने लगाया जाए। पास ही में पहाड़ी इलाका है, हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य है, तो वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हिमालय फुट हिल्स है। तो वो किसी खाई के पास देख कर आते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ से उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ से अंकित की लाश को वो डंप कर देंगे और वो नीचे खाई में चला जाएगा उसकी लाश, और पुलिस उस तक पहुँच नहीं पाएगी और किसी को सुराग नहीं मिलेगा और ये बच भी जाएंगे। लेकिन जब ये अंकित की कार को लाश में लेकर निकलते हैं उसी तय की हुई जगह पे जहाँ से अंकित की लाश को इन्हें खाई में फेंकना था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा माहौल रहता है, या तो वहाँ पर लोग रहते हैं और या कुछ ना कुछ इनके प्लान में कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं और ये वो प्लान जो उन्होंने बनाया था कि अंकित की लाश को खाई से फेंक देंगे, ये उस बात को अंजाम नहीं दे पाते हैं और घबराहट में ये अंकित की लाश जो है वो कार से लेकर उस जगह से आगे निकल जाते हैं। अब ये अपना दिमाग चला रहे होते हैं कि आखिरकार इस लाश का करें क्या, पीछे की सीट पर कार में लाश रखी हुई है। कातिल जो हैं वो जाहिर सी बात है घबरा जाते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वो 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास में अंकित की कार, उसकी पीछे वाली सीट पर अंकित की लाश है और वहीं पर उस लाश को छोड़कर एसी ऑन कर और फरार हो जाते हैं। अब अंकित की लाश इन्होंने उसी कार में छोड़ दी है, कार रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी है।
माही ने इस घटना के पहले ही दिल्ली से एक टैक्सी बुक कर ली थी। उसी बुक की हुई टैक्सी में ये चारों पांचों हत्यारे बैठते हैं और हल्द्वानी शहर छोड़कर, उत्तराखंड छोड़कर फरार हो जाते हैं। रास्ते में ये सपेरे रमेश नाथ को उतार देते हैं, तय की हुई रकम 10,000 रुपये उसे दे देते हैं और वो वहीं के पास के जंगल में वो जो सांप पकड़ के लाया था, जहरीला कोबरा, उसने अपना काम कर दिया था, अंकित को मौत के घाट उतार दिया था। रमेश नाथ ने पुलिस को ऐसा बताया कि जहां उसको ये लोग छोड़ते हैं वहीं पर वो कोबरा सांप को जंगल में छोड़ देता है और 10,000 रुपये उसे मिल जाते हैं। वो लेकर अपने घर आ जाता है। अब उसको सपेरे को छोड़कर ये लोग निकल गए दिल्ली, माही, उसका बॉयफ्रेंड दीप। और ऐसा रमेश ने बताया कि ये जो नौकर है राम अवतार और उसकी पत्नी ये पीलीभीत के रहने वाले हैं, तो शायद वो पीलीभीत निकल गए होंगे और माही और उसका बॉयफ्रेंड दिल्ली निकल गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद माही और उसके बॉयफ्रेंड को जब वो दिल्ली में फरारी काट रहे थे, उन्हें ये खबर हो जाती है। वो बराबर खबर अब पर नज़र बनाए हुए थे कि अंकित के मामले में पुलिस कहाँ तक पहुंची है, जांच क्या चल रही है, कि लाश मिल गई है। और इस बात की उन्हें खबर हो जाती है कि सपेरा रमेश नाथ जो है वो पुलिस के द्वारा उठा लिया गया है। अब क्या था, उनके होश उड़ चुके थे। वो ये समझ चुके थे कि अब ये सपेरा पुलिस के हाथ लग चुका है और इसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी होगी। और अब वो दिन या वो वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं है जब पुलिस के हाथ इनकी गिरेबान तक पहुंचेंगे और ये पहुंचेंगे सलाखों के पीछे। अब इधर मीडिया में लगातार रिपोर्ट्स छप रही थी, पुलिस के खुलासे, पुलिस की जो रमेश से बातचीत हो रही थी उसके बारे में मीडिया में कुछ लीकिंग्स हो रही थी। और इन दोनों तक भी इस बात की खबर पहुंच गई कि रमेश ने इनके बारे में बता दिया है और अब पुलिस अपने पूरे खोड़े खोलकर ढूंढने में लगी हुई है माही और दीप को। अब इन दोनों को जो है वो डर सताने लगा और इन दोनों ने तय किया कि ये जाकर दोनों हल्द्वानी कोर्ट में खुद ही सरेंडर कर देंगे। और ये उसी प्लान के तहत दिल्ली से हल्द्वानी जाने के लिए निकले थे। इनका प्लान था हल्द्वानी कोर्ट पहुंचने का, लेकिन जैसे ही ये रास्ते में रुद्रपुर पहुंचते हैं पुलिस इन्हें वहीं से गिरफ्तार कर लेती है। अब सपेरा जो है उसे पुलिस ने सबसे पहले उठा लिया। रुद्रपुर से माही और उसका बॉयफ्रेंड जो है दीप, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। अब बचे थे दो लोग, नौकर राम अवतार और उसकी पत्नी। कुछ दिनों बाद पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। अब इन पांचों के खिलाफ तय किया जाता है अंकित की हत्या का मामला और अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। जल्दी नतीजा आएगा। इन्होंने एक जघन्य हत्याकांड किया है, एक 30 साल के युवा को मौत के घाट उतारा है। जाहिर सी बात है उम्र कैद की सजा इन हत्यारों को होगी और अपनी बाकी की ज़िंदगी ये जो है वो जेल की सलाखों के पीछे काटेंगे। इन शातिरों ने बेहद दिमाग चलाया और यही सोचा कि ये कत्ल को कुछ ऐसे अंदाज में अंजाम देंगे कि पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जैसा कि हम आपको हर कहानी के आखिर में बताते हैं कि हर शातिर अपराधी और हत्यारा यही सोचता है कि वो पुलिस से बच निकलेगा, लेकिन आखिर में जीत कानून की ही होती है। और इस केस में भी वही हुआ। ये सब पकड़ा चुके हैं और अब ये अपने कर्मों की सज़ा भुगतेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्राइम कैप की हमारी ये कहानी? हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज और इसमें हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना सपोर्ट हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। आगे किसी और कहानी के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।